कोई मजहब चलाने आते हैं, ना कोई पंथ चलाने आते हैं, और ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते हैं। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते हैं। हरे प्रेमी भाई बहनों, सुपथ जात के धरती थे, रैदास जी जात के हरजन थे, मीराबाई जात की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का हो। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन नरनारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम हिंदुस्तान से आए हो या तुम पाकिस्तान से आए हो। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा समझाते हैं, भाई मालिक को पाने के लिए तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें साधु सन्यासी बाबा बनने की जरूरत नहीं है। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, अपने अपने समाज में रहो, समाज की रीत नीति के अनुसार रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो, और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत सतनाम की कमाई यानी कि सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यही पड़ा रह जाएगा। सुई की एक नौक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का स्वाद देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर के जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आए, वरना ये समय तुम्हारा निकलता जा रहा, ये श्वासों की पूंजी दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। अरे हम लोग कहते हैं कि भाई हमारी उम्र बढ़ रही, आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, आपकी उम्र दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही। ये चंद श्वासों की पूंजी जो लेकर के आप यहाँ बैठे हो, ये दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। एक समय ऐसा आएगा, ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा, फिर ना जाने तुमको दोबारा मनुष्य शरीर मिले न मिले। अरे तुम भटकते रह जाओगे युगों युगों के लिए नरक और 84 में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहो भाग्य है आपका, आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्मधन कमा लो, वो रूहानी खजाना कमा लो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। तो सुमरन ध्यान और भजन नित्य नियम से करिएगा, और सभी लोग शाकाहारी रहना, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे, ये बच्चे बच्चियों तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। हरे नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। विचार जब बदलेंगे, जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देसी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन।
जब इंसान पशु प्रति भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज हर समाज में दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें हम हाड़ मांस के लोथे डालते हैं, इसमें शराब के कतरे डालते हो, अपने बनाए हुए ईट गारे के मंदिर की कदर करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को अपने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि दिल भर मच्छी खाएंगे, कोटि गौदय दान और काशी करवट जा मरे, निश्चय नरक निदान। यदि दिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट लोगों का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तो नहीं बच पाए, उस समय बाली को छिप करके मार डाला, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेरिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में बलम चमकता था, हिरण की आंख समझ करके और बहेरिये ने निशाना मार दिया। जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान ने अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस पर जाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहना। अरे आप राम को मानते हो, आप कृष्ण को मानते हो, तो उनके आदर्शों पर भी चलना सीखो। राम ने कभी नहीं कहा कि तुम मांस खाओ, या कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम शराब पियो। जितने देवी देवता, जितने अवतार हुए, सभी यही कह करके गए कि अहिंसा परमो धर्म। अगर हमने किसी को बनाया नहीं तो मिटाने का अधिकार हमारे पास नहीं। अरे आप इंसान हो, इंसान का काम है दया करने का, दया धर्म का मूल है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप जीवों पर रहम करो, आप रूहों पर रहम करो। कोई ऐसा नशा मत करना जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए। घर में माँ बहन बेटी की पहचान खो दो। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए ये जरूरी है कि पहले लोगों का खान पान शुद्ध हो जाए। ये तरह तरह की बीमारियां जो आज के समय में आ रही, इसका मुख्य कारण एक ही है, लोगों का खान पान दूषित हो गया। स्वयं विचार करिएगा, इंसानों के खून में जब जानवरों का खून मिल जाएगा, इंसानों के अंदर जब जानवरों के कीटाणु पहुंच जाएंगे तो न जानवरों की दवा काम में आएगी, न इंसानों की दवा काम में आएगी। परिणाम क्या होगा? ऐसी महामारियां फैलेंगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। देखिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए लोगों को शाकाहारी
और सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चा, मंदिर का वो देवता वहां पर बैठ करके बरकत बांट रहा, अरे आप लोग आइए, वहां कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ा जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं, अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहां पर बुराई चढ़ाई जाती है कि हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर बनवाया। प्रेमी भाई बहनों, जब भी आपको मौका मिले मथुरा दरबार में पधारिएगा। देखिए, अभी होली का कार्यक्रम 7, 8, 9 बार 3 दिवसीय होली का कार्यक्रम मथुरा आश्रम पर मनाया जाता। वैसे साल में 4 कार्यक्रम वहाँ पर होते हैं। पहला कार्यक्रम ये होली का होता है, दूसरा कार्यक्रम हमारे गुरु महाराज के भंडारे का कार्यक्रम होता है, जो कि मई के महीने में 17 मई से और 21 मई तक होता। तीसरा कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा का होता है, ये भी 5 दिवसीय कार्यक्रम होता, जुलाई के महीने में होता। उसके बाद दिसंबर के महीने में गुरु महाराज के गुरु महाराज यानी पूज्य दादा गुरु महाराज का ये भंडारे का कार्यक्रम होता है, जो हिंदी तिथि के अनुसार अगहन शुक्ल पक्ष 10 को पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, ये साल में 4 कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर मथुरा दरबार में मनाए जाते हैं। देश के कोने कोने से 10 लाख की संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन मथुरा दरबार में पधारते हैं। प्रेमी भाई बहनों, उनके रहने ठहरने के लिए टेंट राउटी डेरों की व्यवस्था की जाती है। भोजन पानी के लिए निःशुल्क भंडारे हजारों हजार की संख्या में चलते हैं। अपना बहुत बड़ा आश्रम है, करीब करीब 10 किलोमीटर के व्यास में अपना आश्रम बना हुआ, वही पर एक कार्यक्रम होता है। अपने आश्रम पर गुरु महाराज की एक गौशाला भी है। गुरु महाराज के पास तो 2 गाय थे। 2 गायों का इतना बड़ा परिवार है कि आज के समय में करीब करीब 3000 गाय हैं और 3000 से ऊपर सागर है। प्रेमी भाई बहनों, किसी को बाहर नहीं भेजा जाता, क्योंकि गुरु महाराज के करके गए थे, बच्चा इनको यही रखना, यही सेवा पानी करना। अगर बाहर भेज दोगे लोग मार देंगे, काट देंगे। इसीलिए चाहे गाय हो या चाहे बैल हो, किसी को बाहर नहीं भेजा जाता। गायों के लिए अलग से गौशाला बना रखी है और सांडों के लिए अलग से गौशाला बना रखी है। प्रेमी भाई बहनों, बगल में अपना बहुत बड़ा अस्पताल है और उसी के बगल में अपना एक बहुत बड़ा विद्यालय है, जिसमें 2,500 से 3,000 बच्चे निःशुल्क विद्या अर्जन करते हैं। कॉपी किताब पढ़ाई लिखाई संस्था ग्रहण करती है। प्रेमी भाई बहनों, वो गुरु महाराज की कर्म भूमि है और गुरु महाराज की जन्मभूमि, जहाँ पर हमारे गुरु महाराज का जन्म हुआ, जिला इटावा ग्राम चितौरा में है। जैसा भव्य मंदिर मथुरा दरबार में बना हुआ, उसी तरह से भव्य मंदिर प्रेमी भाई बहनों गुरु महाराज की जन्मभूमि पर यानी कि चितौरा धाम में बन करके तैयार हो चुका। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये गुरु महाराज की जन्मभूमि का मंदिर है। बगल में ये जो फोटो है, ये गुरु महाराज की जन्मभूमि मथुरा दरबार का मंदिर है। ताजमहल इसके सामने कुछ नहीं, ऐसे 2-3 ताजमहल खड़े कर दोगे, एक भव्य मंदिर दिखाई पड़ेगा, पूरा मार्बल से बना हुआ है। आपको जब भी मौका मिले आप लोग मथुरा दरबार में चितौरा धाम में पधारिएगा। प्रेमी भाई बहनों, अपने गुनाहों की गठरी मथुरा दरबार में चढ़ा देना, आपकी मनोकामना पूरी होगी।
अभी ये होली का कार्यक्रम 7, 8, 9 3 दिवसीय होली का कार्यक्रम होगा। आप सभी लोग पधारिएगा। भजन ध्यान सुमरन बराबर आप लोग करते रहना। इतना जान लीजिए प्रेमी भाई बहनों, ये रास्ता बिल्कुल सच्चा है। आप करोगे, आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा।